हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपीजी के रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और इंग्लिश का ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो तीनों सेट रहेंगे आपके मिक्स मॉक टेस्ट आपका ये। और डेली आपके मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, हर रोज़ आपके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह एचपी पटवारी का हो या फिर आपकी पुलिस का हो या फॉरेस्ट गार्ड का, उन सब एग्ज़ाम के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कमल किस प्रकार का शब्द है। तो कमल कमल रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो कमल जो ये किस प्रकार का शब्द है। एक कमल है और एक जलज होता है। ठीक है, एक कमल एक जलज। तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। लेकिन आपसे पूछे कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल जो यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो जलज जलज तो आपको पता है कि योग रूढ़ होता है। ठीक है, जलज जो वो योग रूढ़ होता है। क्यों होता है पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, आपको अच्छी तरह से आपको बताया गया है। लेकिन कमल जो यहाँ पे, कमल कौन सा शब्द है। कमल जो यहाँ पे एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, रूढ़ शब्द है क्योंकि इसका कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं हो सकता। लेकिन जलज जो है, ठीक है, जलज का भी कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपका ये बहुब्रीहि शब्द है। ठीक है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है जलज। जलज को आप किसका पर्यायवाची, जलज जलज जो वो कमल का पर्यायवाची है। लेकिन कमल जो है ये किसी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कमल जो ये रूढ़ शब्द है और जलज जो आपका ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो कमल किस प्रकार का शब्द है, आपका ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांत का उच्चारण स्थान क्या है। इसका लिखना अच्छे से, दांत का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो दांत का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या फिर नाक है। तो दांत का उच्चारण स्थान जो आपके पास क्या होता है, नाक। ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये अनुनासिक है, अनुनासिक। नाक और मुख से दोनों से इसका उच्चारण होता है। तो दांत का उच्चारण स्थान क्या है, ये दांत का उच्चारण स्थान जो वो नाक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो एक लिखा मैंने बुढ़ापा और एक लिखा बूढ़ा आदमी। ठीक है, बूढ़ा आदमी। तो बुढ़ापा में संज्ञा बोली सबसे पहले किस प्रकार की संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा, जाति इसमें है नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम है नहीं, समूह बना नहीं रहा है। तो ये कौन सी संज्ञा, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो आपकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन बूढ़ा आदमी, इसमें बूढ़ा क्या है, बूढ़ा जो है इसमें, बूढ़ा जो इसमें इसकी क्या है, ये विशेषता है। विशेषता इसमें अगर आपको क्वेश्चन में आ जाएगी कि बूढ़ा आदमी पूछा जाए कि बूढ़ा क्या है, तो बूढ़ा क्या होगा, विशेषता होगी। लेकिन बुढ़ापा जो है वो, बुढ़ापा क्या है, एक संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है, ये भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विस्मय, ये विस्मय। ठीक है, विस्मय रस का स्थायी भाव क्या होगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो विस्मय है ये स्थायी भाव किस रस का होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है, ये क्वेश्चन आपका। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और विविध रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि विस्मय, विस्मय जो स्थायी भाव है ये किस रस का है। तो विस्मय जो स्थायी भाव है आपका ये विविध रस का है। ठीक है, विविध रस का स्थायी भाव है विस्मय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राजेश कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजेश कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो राजेश जो वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है। ठीक है, तो राजेश जो वो कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी क्या आ गया आपका, साधन आ गया, काम करने का साधन आ गया। ठीक है, काम करने का साधन आ गया आपका, काम करने का साधन क्या आ गई, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी आपका काम करने का साधन आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, करण आ गया। ठीक है, कौन सा कारक, करण कारक। जब भी कोई साधन की बात करी जाए तो उसमें से करण कारक होता है। तो राजेश कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है,
इसमें कारक कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। अपादान कारक में भी आपका से आता है, लेकिन करण और अपादान दोनों में से आता है। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें साधन दिया होगा करण में, और अपादान में क्या दिया होगा, अलगाव दिया होगा, भय और तुलना, ये अपादान में होगा। ठीक है, तो इसमें ना कोई भय की बात हो रही है, ना अलगाव की, ना तुलना की। इसमें वृक्ष को काटने से बात हो रही है, किससे, कुल्हाड़ी से। तो ये कारक आपका करण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनिल डैश टू स्कूल डेली। तो आपको पता है कि डेली रूटीन की बात हो रही है यहाँ पे। अनिल डैश गो टू स्कूल होगा, वेंट होगा, गोन हो गया गोज। तो डेली रूटीन, डेली हैबिट की बात करी जाए तो आपका वो हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अनिल, अनिल क्या है, सिंगुलर, अनिल गोज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, गोज आ जाएगा। अनिल गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अनिल सिंगुलर और सिंगुलर के साथ गोज का यूज, गो के साथ ई एस हो जाता है। गो के साथ ई एस का यूज जो है वो लग जाता है, वर्ब की आप फिफ्थ फॉर्म लग जाती है, फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो अनिल गोज टू स्कूल डेली, और जहाँ पे डेली रूटीन की बात आ जाए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल शुड डैश टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भर जाएगा, अब क्या, अनिल शुड आगे, मॉडल वर्ब आगे। ठीक है, तो गो आएगा, वेंट आएगा, गोन आएगा, या गोज आएगा। तो अनिल शुड, ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या भरा जाएगा, गोज या गो। अब अनिल सिंगुलर है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जहाँ भी शुड आ जाए, शुड नहीं आ जाए, मॉडल वर्ब कोई भी आ जाए। ठीक है, मॉडल वर्ब कोई भी आएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, उसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये होती है बेस फॉर्म जो विदाउट एस या ई एस के होती है। जब भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ होगा। तो अनिल शुड गो टू स्कूल डेली, अनिल शुड गो टू स्कूल डेली हो जाएगा इसमें। ठीक है, गो आ जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनिल डैश फ्रॉम स्टेयर, फेल्ड फ्रॉम स्टेयर, फेल फ्रॉम स्टेयर, फॉलन फ्रॉम स्टेयर, या फेल फ्रॉम स्टेयर। अच्छा, एक होता है फॉल, फेल और फॉलन। एक होता है आपका फेल, फेल्ड, फेल्ड। अब मैंने यहाँ पे दो फेल लिखे, एक फेल ये, एक फेल ये, एक ये वाला है, एक ये वाला है। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है गिराना। फेल, फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है गिराना, और फॉल, फेल, फॉलन का मतलब होता है गिरना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेंस ये लगानी होती है कि यहाँ पे फॉर्म कौन सी यूज होती है, होगी क्या चीज़ होगी। अनिल, अनिल सीढ़ियों से गिरा है, अनिल को गिराया गया है। तो अनिल जो है वो सीढ़ियों से गिरा है, तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, ये हो जाएगी फॉल, फेल, फॉलन वाली। गिरना मतलब खुद से गिरा है ना, तो अनिल जो वो सीढ़ियों से गिर गया। तो अनिल फेल फ्रॉम स्टेयर, तो इसमें फेल आ जाएगा आपका। ठीक है, फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिरना मतलब खुद गिर गया, और गिराना, जब गिराना का सेंस आए तो फेल, फेल्ड, फेल्ड हो जाएगा। और जब गिरना खुद गिर जाए, इसमें कोई मतलब आपका एक्शन, कोई उसका एक्शन का डूअर ना हो, तो ऐसी वर्ब को आप एर्गेटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉल, फेल, फॉलन वाला फेल आ जाएगा इसमें, खुद गिरा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश डैश एक्सट्रीमली बिग आ हाउस। तो क्या भरा जाएगा, राजेश हैज़, आ भरा जाएगा, एन या दा या नाउ आर्टिकल। तो राजेश हैज़ एन एक्सट्रीमली बिग हाउस। वैसे तो आपको पता है कि जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले यूज़ होता है, नाउन से पहले यूज़ होता है, हाउस से पहले यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले क्या, हाउस से पहले क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव आ गया बिग, तो इससे पहले यूज़ होता है। लेकिन इससे पहले क्या आ गया आपका, एडवर्ब आ गया, एक्सट्रीमली। ठीक है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये आपका नाउन है, तो आर्टिकल आपका यहाँ पहुँच गया। ठीक है, एन, तो यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल एंटर डैश एन आर्गूमेंट विद हिज बॉस। तो आपको पता है कि जैसे हम लिखते हैं कि ही एंटर्ड
डैश रूम। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके साथ कुछ यूज़ नहीं करते, नो प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ में किस में बात ये हो रही है कि अनिल एंटर डैश एन आर्गूमेंट विद हिज बॉस। तो यहाँ पे एंटर्ड इन टू होता है, ठीक है। एंटर्ड इन टू का मतलब क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर्ड इन टू का मतलब हो जाएगा, एंटर्ड इन टू का मतलब हो जाएगा इसमें प्रवेश करना, ठीक है। प्रवेश करना, किसी मतलब समझौते में प्रवेश करना। एंटर्ड की स्पेलिंग यार सही कर लेना, ENTERED। मतलब यहाँ पे एंटर्ड इन टू का मतलब क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब बन गई आपके, और इसका मतलब है प्रवेश करना किसी समझौते में, किसी आर्गूमेंट में, किसी बहस में, ठीक है। तो एंटर्ड के साथ यहाँ इन टू आ जाएगा। बेसिकली सीधा लिखा हो, ही एंटर डैश द रूम, तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HPG के सेक्शन है। प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो वो कहाँ पर स्थित है, ये नीरथ में है, बिलासपुर में है, मंडी में है, सुजानपुर में है। तो ये कहाँ पे स्थित है, नीरथ में। और नीरथ कहाँ आपका, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि नीरथ कहाँ स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका नीरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल पत्थरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कुल्लू में है, मंडी में है, शिमला में है या कांगड़ा में है। तो कुणाल पत्थरी मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये स्थित है आपके कांगड़ा में, ठीक है। कुणाल पत्थरी मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि मनाली का हडिम्बा मंदिर किसने बनवाया था, राजा बहादुर सिंह ने, राजा सिद्धपाल सिंह ने, राजा महिपाल ने, राजा प्रताप सिंह ने। तो मनाली का हडिम्बा मंदिर जो वो बनाया था राजा बहादुर सिंह ने, राजा बहादुर सिंह ने बनाया था मनाली का हडिम्बा मंदिर। तो राजा बहादुर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध पेंटिंग कांगड़ा दुल्हन ब्राइड किस नाम से संबंधित है। तो सरदार शोभा सिंह, नोहरा, रिचर्ड निकोलस, रोरिक या विजय शर्मा। तो ये संबंधित है आपकी सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह से ये संबंधित है। तो ये संबंधित आपकी सरदार शोभा सिंह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कांगड़ा शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। तो कांगड़ा शैली का मुख्य केंद्र ज्वालामुखी में था, कांगड़ा में था, नूरपुर में या सुजानपुर टहरा। तो ये था आपका कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र जो था वो था सुजानपुर टिहरा था, सुजानपुर टिहरा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।